पहले हम अरिथमेटिक एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशंस जो है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, एपी आपने ऑलरेडी 10th में सीखा है। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है देखो। So these are basically a series of numbers which have a common difference between them. So a series of numbers which have a common difference between the successive terms is known as an arithmetic progression. ठीक है, हाँ हाँ, एक के बाद एक। अगला, यहाँ पे अगर मैं एक सीरीज ऑफ नंबर्स लिखूँ, देखो ऐसा मान लो 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन, ये लिखता जा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, यहाँ पे जो आपके सीरीज ऑफ नंबर्स बने हैं, ठीक है, इस पूरे सीरीज में अगर आप सक्सेसिव टर्म्स देखो, ठीक है, ये और ये, इसमें डिफरेंस कितना होगा 2 का, इसमें 2, सब में 2 है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि अगर आपका डिफरेंस जो है दैट इज कॉमन बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स, तो इस सीरीज को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय डी। ठीक है, फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करें। ठीक है, ए या पी दोनों में से किसी से भी आप डिनोट कर सकते हो। तो nth टर्म, अगर आपको दोनों में से दोनों अगर आपको पता है, ठीक है, अगर आपको ऐसा पता है कि फर्स्ट टर्म मेरा क्या है और कॉमन डिफरेंस कितना लेना है, ये दोनों चीज़ें अगर आपको पता है, देन यू कैन कमेंट कि nth वाला टर्म कितना होगा। ठीक है, तो nth टर्म क्या होता है, nth टर्म इज गिवन बाय a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका nth टर्म का फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस सीरीज में अगर आपको क्वेश्चन ये पूछा जाए, इस सीरीज से अगर आप आइडेंटिफाई करो, ठीक है, ये जो सीरीज दिया हुआ है, इस सीरीज से अगर आप आइडेंटिफाई करो तो आपको क्या क्या मिलेगा। एक तो इस सीरीज से आपको ये मिल रहा है कि ए कितना है 1, डी कितना है इस सीरीज का 2। ठीक है, तो ए आपका 1 है, डी आपका 2 है। तो अगर आप देखो इस सीरीज का, अगर मैं आपको पूछूं कि इस सीरीज का 50th टर्म क्या होगा, 50th टर्म, ये 50th टर्म कितना होने वाला है, ये फाइंड करो।
दिस वुड बी 99। तो क्या करोगे 50th टर्म के लिए, ए 1 प्लस 50 माइनस 1 इंटू कितना डी जो कि 2 है। ये आपका 50th टर्म होगा। तो आप ले सकते हो इक्वल्स टू 1 प्लस 49 इंटू 2 कितना होगा 98। दिस इज 99। क्लियर है? टेंथ में किया था ये सब, है ना? सम ऑफ एन टर्म्स कितना होगा? दिस इज इक्वल्स टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म। ठीक है, तो ये आपका बेसिक फार्मूला है। ठीक है, अब इसमें आप पुट करोगे फर्स्ट टर्म को ए ले लो, nth टर्म को ये ले लो। ठीक है, तो पुट करोगे तो आपको वही चीज़ मिल जाएगा जो आप बता रहे थे अभी, 2 टाइम्स ए प्लस n-1 इंटू डी। ये n/2 प्लस ए प्लस n-1 इंटू डी। ये तो दोनों फॉर्म्स आपको इम्पॉर्टेंट है इक्वली। किसी किसी में लास्ट टर्म पता होता है, किसी किसी में आपको फर्स्ट टर्म पता होता है, कॉमन डिफरेंस पता होता है। तो ये 2 टाइम्स ए प्लस n-1 इंटू डी। तो दोनों फॉर्म्स हमारे इम्पॉर्टेंट हैं यहाँ पे, ये वाला भी और ये वाला भी। इसको SN बोलते हैं। ठीक है, अच्छा लॉगरिदम्स वगैरह आप लोगों का हुआ है क्या? लॉगरिदम्स, लॉ ऑफ इंडाइसिस। जो बैच 2 से है उनको पूछ रहा हूँ, बैच 1 में तो हुआ है। तो आज मैं एक वीडियो सेंड करूँगा, उसमें से देख लेना एक बार, लॉ ऑफ इंडाइसिस पावर्स का जो मैथमेटिक्स है। ठीक है, पावर्स को मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, जैसे x⁻³ मल्टीप्लाई बाई x⁻⁴। ठीक है, x⁻² डिवाइड बाई x⁻⁴। ठीक है, रूट एक्स क्यूबिक रूट ऑफ एक्स, इसको कैसे लिख सकते हो पावर के फॉर्मेट में? तो वो सब चीज़ें हैं। वही पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक जो मैथमेटिक्स हो गया। ठीक है, ये दो फॉर्म्स बस आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन करो, फाइंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका फॉर्म भी आपको याद रखना, फाइंड द सम ऑफ n फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से हैं? ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब आपके नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स जो है, इनका सम कितना होगा ये निकालो।
क्या वो एपी फॉर्म करेंगे, बताओ। कॉमन डिफरेंस कितना है, 1। फर्स्ट टर्म क्या होगा, जिनको स्क्रीन ब्लर दिख रहा है, ठीक है, आप लोग एक बार वापस रिजॉइन करो, या आपका नेटवर्क जो है वो चेक करो। कितना आ रहा, 60। फर्स्ट एन बोला है, एन, एन का टर्म्स में रिजल्ट आएगा आपको, ये आएगा। यहाँ पे, हाँ तो एन के टर्म्स में रिजल्ट निकालो ना, एन मान के चलो। तो ए आपका 1 है, डी आपका कितना होगा, डी भी आपका 1 ही है। तो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स एस एन वुड बी n/2 1 प्लस डी माइनस 1, अरे n -1 इंटू डी, और इधर 2 होगा, सॉरी। 2 इंटू 1, ये आपका आएगा, क्लियर है। हाँ बोलो, हाँ बोलो। स्क्रीन सबको ब्लर दिख रहा है, वही बोल रहा हूँ, जिनका स्क्रीन ब्लर होता है आप अपना वापस से नेटवर्क चेक करो एक बार, लीव करके वापस रिजॉइन करो, ठीक है। पावर ऑन ऑफ करो एक बार, या तो एयरप्लेन मोड ऑन ऑफ करो एक बार, तो आपका हो जाएगा। हाँ, हाँ, एन इंटू एन प्लस, वहाँ सही है। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, n/2 इंटू 2 प्लस एन स्क्वेयर, तो यहाँ n-1, तो ये आपका कट के 1 बन जाएगा, n/2 इंटू एन प्लस 1। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका काफ़ी यूज़ होगा। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स is Sn is equals to n into n+1/2, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसको लिख लो। हम्म, हाँ, 10th में जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी था ना 10th में, तो आपको टेस्ट के लिए जो है वहीं से तैयारी करना है, ठीक है, उसी की एक्सरसाइज कर लो। हम्म, ठीक है, क्योंकि मैं भी कराऊंगा अब एग्जाम्पल्स, तो वही एनसीईआरटी वाले ही कराऊंगा, तो वही आपको तैयार करना है, ठीक है। बस, और ट्रिगोनोमेट्री जो है, ट्रिगोनोमेट्री थोड़ा कोई 11th वाला आएगा जो आपने नया नया सीखा। फिजिक्स का ही क्लास है, फिजिक्स में
बेसिक मैथमेटिक्स पहले सीखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे फिजिक्स में जाते हैं। ठीक है, तो अभी देखो अगला जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन देखते हैं। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन भी हुआ था आप लोगों का कि नहीं 10th पे? ठीक है, यहाँ पे देखो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अ सीरीज ऑफ नंबर्स whose common ratio या who have the same common ratio between the successive terms। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रेशियो कॉमन रहेगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस कॉमन रहता है। डिफरेंस, हाँ। तो सक्सेसिव टर्म्स के बीच अगर आपका रेशियो कॉमन है तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, मतलब कि मान लो 1 2 4 8 16 32 64 एंड सो ऑन। ये जो सीरीज है यहाँ पे तो क्या दिख रहा है, हर नंबर हर अगला नंबर कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2, तो रेशियो अगर लोगे 2/1 2 होगा, 4/2 2 होगा, 8/4 2 होगा, 16/8 2, ये अपॉन दिस ये भी 2। ठीक है, तो बेसिकली कॉमन रेशियो जो है इसको आर बोला जाता है। तो कॉमन रेशियो क्या होता है, सक्सेसिव टर्म्स कोई भी एक अगर आप लोगे ए एन डिवाइड बाई ए एन माइनस वन, ठीक है, nth टर्म डिवाइड बाई उससे पिछला टर्म, उनका रेशियो अगर लोगे ये आपका कांस्टेंट होता है फॉर ए जीपी। तो अगर आपका जीपी है तो ये चीज़ कांस्टेंट रहने वाला है। पिछले वाले केस में क्या था, हाँ पिछले वाले में कॉमन डिफरेंस था, मतलब nth टर्म और n माइनस वन टर्म उनका डिफरेंस जो है वो सेम होगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो यहाँ पे भी nth टर्म और n माइनस वन टर्म फॉर एनी वैल्यू ऑफ n उनका रेशियो जो है वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, या फिर आप इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी बोल सकते हो, हर टर्म का एक मल्टीप्लाइंग कॉमन मल्टीप्लाइंग फैक्टर रहता है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट अ जीपी मीन्स। तो जीपी में भी ए जो है, ए वुड सिंबलाइज द फर्स्ट टर्म एंड आर सिंबलाइजेस द कॉमन रेशियो। ठीक है, ए पहला टर्म को रिप्रेजेंट करता है, आर कॉमन रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे nth टर्म क्या होगा, nth टर्म वुड बी इक्वल टू लिखो a प्लस n माइनस वन इंटू नहीं सॉरी, तो आप लिखोगे n माइनस वन इंटू आर होगा। 2 इंटू ए होगा, इंटू ए सम एस एन। अगर आपके जीपी में आपके बहुत सारे नंबर्स हैं तो उनका सम आप क्या लिखोगे, दिस इज इक्वल्स टू, इसमें कुछ रूल्स हैं, चलो अगले पेज में लिखते हैं। कितना लिख लिया,
लिखो लिखो। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर आप देखो, आर एन माइनस टू आर टू द पावर होगा ये, पावर आर टू द पावर एन माइनस वन ऐसा होगा, पावर में करो। ठीक है, आर आर से मल्टीप्लाई कंजिक्यूटिवली आर आर से मल्टीप्लाई होता जा रहा है तो पावर में चला जाएगा एन माइनस वन। ठीक है, सही है। तो पहला टर्म अगर यहाँ पे देखो, पहला टर्म अगर ए है तो अगला टर्म क्या होगा, ए इंटू आर। फिर अगला टर्म क्या होगा, ए इंटू वापस आर से मल्टीप्लाई होगा आर स्क्वायर, फिर ए इंटू आर क्यूब, फिर ए इंटू आर रेस्ट टू द पावर फोर डॉट 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 ए इंटू आर रेस्ट टू द पावर एन माइनस वन। वो कॉमन रेशियो, ये बस ये बताने के लिए कि दो नंबर सक्सेसिव दो नंबर्स का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होगा जीपी में, बस वो बताया। ठीक है, ये आपके टर्म्स है। हाँ, nth टर्म का ये है। ठीक है, और सीरीज आपका ऐसा बनता है, पहला ए, फिर ए इंटू आर, फिर ए इंटू आर स्क्वायर, ए इंटू आर क्यूब, ए इंटू आर टू द पावर फोर एंड सो ऑन। ठीक है, देखो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी, ये लिखो। इसके तीन कैटेगरीज में हम देखेंगे। पहला, अगर आर ग्रेटर देन वन है तो उस केस में सम ऑफ एन टर्म्स आपका होगा ए इंटू आर रेज़ टू द पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन, ये आपका होता है। ठीक है, और अगर कॉमन रेशियो अगर लेस देन वन है, मतलब हाफ अगर है, ऐसा है मान लो हाफ, वन थर्ड, वन फिफ्थ, ऐसा अगर है, तो सम ऑफ एन टर्म्स आपका आएगा ए इंटू वन माइनस आर टू द पावर एन डिवाइड बाई वन माइनस आर। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपका है, अगर आपका आर लेस देन वन है, ठीक है, और इनफाइनाइट टर्म्स अगर है, ठीक है, तो आर अगर लेस देन वन है और अगर आपके पास इनफाइनाइट टर्म्स है तो सम क्या होता है, ए अपॉन वन माइनस आर। ये आपको फिजिक्स में काफ़ी यूज़ होता है। ठीक है, ये सारे आपका, ये टोटल सम हो गया। ये आपके nth टर्म तक ही है, ये आपके इनफाइनाइट सारे सब जितने टर्म्स बन सकते हैं सब के सब ऐड करोगे तो ये बनेगा। तो ये फार्मूला आपका इम्पॉर्टेंट है, ये फिजिक्स में काफ़ी, इसका यूज़ फिजिक्स में कम ही रहेगा, इसका ज़्यादा होगा काफ़ी। ठीक है, करेंगे। लिख लो, पहले थ्योरी तो लिखो। ये तो यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो, फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज, और ये क्या दिया हुआ देखो, 27 18 12 8 डॉट 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 ऐसा करके जा रहा है, ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स है। आपका कोई भी सक्सेसिव टर्म्स का रेशियो ले लो, और आपका 18 बाई 27, ठीक है, या फिर 12 बाई 18, सेम ही आएगा, आप चेक करके देखो। यह आपका कितना आ रहा है, 6 इंटू टू थ्री, नहीं 2/3, हाँ 9 से जाएगा 2/3। ठीक है, तो अभी आपका
ये देखो आर आपका लेस देन 1 आ रहा है, ठीक है। तो इन्फाइनाइट सीरीज का कितना होगा, एस कितना होगा, ए बाई 1 माइनस आर। ए कितना है यहाँ पे, ए आपका 27 है, जैसा आपका आएगा 27 डिवाइड बाई 1 माइनस 2/3 कितना होगा, 27 इंटू 3, तो 7 इंटू 3 1 2 81 होगा। क्लियर है। हाँ लिख लिया ना इतना। फाइंड द 100th term of the GP hundredth term and sum of 100 terms of the GP 1 2 4 8 16 32 64 डॉट डॉट डॉट। ये आपका सीरीज है। ए इंटू आर रेस्ट टू पावर 100 माइनस 1, ये कितना 1, 2 रेस्ट टू पावर 9 100 माइनस 1 99 आएगा, 2 टू पावर 99। और सम कितना होगा, 1 इंटू 2 टू पावर 100 माइनस 1 डिवाइड बाई 1, 2 माइनस 1, 2 टू पावर 100 माइनस 1, बस यही आएगा, ठीक है। ठीक है, तो अगला एक और क्वेश्चन करो। फाइंड द 10th टर्म ऑफ द जीपी 1/2, also find the series इनफाइनाइट सीरीज। इसका भी सम बताओ, इसको ट्राई करो। 1 बाई 2 टू पावर कितना आ रहा है, 9, सही है। सम आपका 2 और सम आएगा 1, हाँ 2 आएगा। और आया सबका, हाँ। यहाँ पे कॉमन रेशियो कितना आ रहा है,
आर आपका कितना आएगा बताओ? आर इज 1/2। ठीक है, कॉमन रेशियो आपका 1/2 है। ए कितना है? ए आपका 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे 10th टर्म क्या होगा? दिस वुड बी ए r⁻n-1 1/2⁹9। ठीक है, और सम अगर आप करोगे 1/1 - r 2 आएगा। ठीक है, चलो देखो, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये आपका कितना है वो भी लिख कर रखो। सम ऑफ स्क्वायर्स, ये आपका आता है n × n+1 2n+1/6। दिस इज योर रिजल्ट। सिमिलरली सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, इसका आपका आएगा n × n+1/2, इसका होल स्क्वायर होता है। ये चीज़ आप लिख लो, तो समरी में आप लिख सकते हो। हाँ, समरी देखो क्या आएगा। समेशन n, ये आपका n × सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ये आया। सम ऑफ स्क्वायर करोगे, समेशन n स्क्वायर हो गया। ये आपका आ रहा है n × n+1 2n+1/6। समेशन n³ जो है ये आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका समरी बन गया, इसका आप लिख कर। क्लियर है? समेशन ऑफ एपी और नहीं, ये जीपी, ये नेचुरल नंबर्स की बात चल रही है, ये जीपी नहीं है। ये भी जीपी नहीं है, ये भी जीपी नहीं है, ये कोई भी जीपी नहीं है। ठीक है, जीपी आपका वहीं तक खत्म हो गया ये। ठीक है, और वो फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का सम जो है वो एपी में आ रहा था। कहाँ गया? हाँ, ये एपी में आ रहा था, इसलिए हमने इसको एपी में किया। बाकी जो है वो आपकी जीपीज नहीं है, जीपी यहीं पे ख़त्म है। ठीक है, ये जीपी आपका यहाँ तक ख़त्म है। यहाँ आपका फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर का सम, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का क्यूब का सम, और फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम, ये जो है ये आपका फिजिक्स में यूज़ होगा, इसलिए हमने इसको अलग से लिखा।
ठीक है। इसके चलो, फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचर नंबर्स। पहले 10 नेचर नंबर जो है उनका स्क्वायर का सम कितना होगा। एन आपका 10 हो गया बेसिकली। 10 की वैल्यू पुट करो स्क्वायर वाले इसमें, सम कितना होता है एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई 6। 2685। ये 10 प्लस वन हो गया 11 इंटू 20 प्लस वन 21 डिवाइडेड बाई 6। ये आपका 7 जाएगा 2 5 55 इंटू 7 ये आ रहा है। अच्छा नहीं सर, हाँ यही तो आ रहा है 55 इंटू 7। ये 5 385 आ रहा है। ठीक है, तो क्यूब उसका निकाल दो। फाइंड द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचर नंबर्स। तो ये सम आपका होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई 2 इसका होल स्क्वायर होता है। तो ये कितना आएगा 10 इंटू 11 बाई 2 होल स्क्वायर 55 स्क्वायर आ रहा है। 55 स्क्वायर कितना आएगा 55 3025। क्लियर है। ये आपका अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस भी हो गया। ठीक है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट।